माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगी ये सरकार हमारी ऑटो रिक्शा के परमिट खुलवाने के लिए। कोई गरीब लोगों को कंट्रोल रेट में ऑटो रिक्शा का वो मिल जाए 2,70,000 रुपए का। जिस दिन मैंने खुलासा कर दिया अनसरों से, नकली डीलरों से तुमने लुटवाया, और जो केजरीवाल के टाइम में लूटमार हुई है, भ्रष्टाचार बढ़ा है ऑटो के अंदर, जो 10 लाख रुपए का ऑटो रिक्शा छोड़ दे ये गोरख धंधा। अफसरों को दबाव डालेंगे, अफसरों से काम करवाएंगे या महीने मांगे, सीधे जेल जाओगे तुम। और जो भ्रष्टाचारी है उनको जेल भिजवा देंगे। यहाँ पे चाहे मेरी यूनियन का भी कोई कार्यकर्ता होगा अगर मैं भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा गया, उसको भी उठा के जेल में। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी एक और जानकारी से भरपूर वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे साथ बैठे हुए हैं दिल्ली की सबसे बड़ी यूनियन और दिल्ली की सबसे ताकतवर यूनियन के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सोनी जी हमारे चैनल पर। आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी और आपने सरकार बनने से पहले चालकों से कई प्रकार के वादे किए थे कि अगर दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो जो चालकों को दिक्कतें समस्याएं हो रही हैं उनसे निजात दिलवाएंगे। तो मैं सबसे पहले चालकों की तरफ से और मैं अपने चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाते रहे और आगे भी उठाते रहेंगे। पहली समस्या तो ये है कि जो बुराड़ी के अंदर गाड़ियां फिटनेस के लिए ले जाते हैं तो उनको लगभग 20 दिन बाद की जो डेट मिल रही है और उन पर पेनल्टी लग रही है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इस समस्या को आप कैसे सुलझाएंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं देखो 30-35 साल हो गए यूनियन चलाते हुए, और ये मैं मानूंगा दिल्ली के अंदर जितने ऑटो रिक्शा, टैक्सी, काली पीली टैक्सी ड्राइवर हैं, जितना हमारे ऊपर विश्वास करते हैं शायद किसी यूनियन के ऊपर नहीं करते। बिल्कुल नंबर 1। और जब आपने कही भाई सरकार बन गई भाजपा की दिल्ली के अंदर, तो 11 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे थे। एक तो जो दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार रही है उसने नंबर पॉइंट पे ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों का रोजगार छीना है, वो उनको बेरोजगार कर दिया। ओला उबर कंपनियां की मोटरसाइकिलें चला दी दिल्ली के अंदर, ये इनके बीच वो हुए हैं केजरीवाल एंड कंपनी के। माननीय देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आता है भाई नॉन ट्रांसपोर्ट दिल्ली के अंदर नहीं चलेगा, फिर भी ये चलवाते रहे। उसके बाद अदर स्टेट की टैक्सियां दिल्ली के अंदर चल रही हैं, हरियाणा नंबर क्या नाम है, यूपी नंबर की पूरी धर्मशाला बन गई दिल्ली के अंदर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आपके रिक्शे। जब रिक्शे क्या नाम है दिल्ली के अंदर इतने भारी तादाद में चल रहे हैं, लाखों की तादाद में हो गए हैं। देश की अदालत का फैसला था, माननीय सुप्रीम कोर्ट का 11/11 के ऑर्डर थे, दिल्ली के अंदर 1 लाख से ज्यादा ऑटो रिक्शा के परमिट नहीं होंगे। ठीक है जी। और सवाल ये खड़ा कर रहे थे हम केजरीवाल जी की सरकार के ऊपर, भाई आपने तो 5-7 लाख रिक्शे चलवा दिए, फिर आपने उनको 30,000 रुपए की सब्सिडी दी है। दिल्ली की परिवहन व्यवस्था जो सुंदर होनी चाहिए थी, ये भारत की राजधानी हमारी अपनी है और दिल्ली जो है दिल्ली की जनता हमारी अपनी है, इसको सुंदर देने में, परिवहन व्यवस्था देने में वो विफल रही है सरकार, और सरकार बदल गई। देखिए, आपने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई उससे जो हमारे ऑटो टैक्सी चालक है काफी खुश हैं आपसे, और आपसे हम उम्मीद ये रखते हैं कि आने वाले समय में जिस प्रकार से, चाहे आप राजपुर अथॉरिटी की बात कर लें, बुराड़ी अथॉरिटी की बात कर लें या फिर झुंझुनू की बात कर लें, दलाली और भ्रष्टाचार जिस प्रकार से पिछली सरकार में चल रहा था लगभग थोड़ा सा तो कम हुआ है, लेकिन अभी भी दलाली और भ्रष्टाचार चल रहा है। लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। आपसे उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप इनसे छुटकारा दिलाएं। मैं इतना पूरा भरोसा दे रहा हूँ दिल्ली के ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों को। यहाँ जो बीजेपी की सरकार बनी है, एक जो दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष रहे हैं सचदेवा जी अभी हैं, तो वो गरीबों के मसीह हैं। मैं तो मानूंगा अगर दिल्ली की जो सरकार बनी है ना, वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में पहली बारी जो सरकार बनी है, कितने अध्यक्ष बने दिल्ली के अंदर, नहीं बनवा पाए सरकार, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा था, वीरेंद्र सचदेवा जी गरीबों के बीच में गया, घर घर जाके, और उनके ऊपर विश्वास करा गया। हमारा भी विश्वास था उनके ऊपर, क्योंकि कुछ ना कुछ होगा। अब आती है, आप ये कह रहे हो क्या नाम, देखो ये क्लियर कट ऑर्डर है, ये सुन लें परिवहन अधिकारी और क्या नाम है जितने भी लोग हैं वहां पे ऑफिसर हैं, अब भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, किसी कीमत में नहीं चलेगा। आम ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों को, टैक्सी चालकों का काम करेंगे, और उनके जो काम पेंडिंग है वहाँ राजपुरा रोड अथॉरिटी के अंदर परमिट रिन्यूअल, गाड़ियाँ ट्रांसफर नहीं हो रही, इसको सबसे पहले करें। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने बोला दिल्ली के अंदर मैं भ्रष्टाचार मुक्त दूंगा, और क्या नाम है रेखा गुप्ता आदरणीय जो हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री है, और वीरेंद्र सचदेवा जी ने भी यही बात ऑटो रिक्शा
टैक्सी ड्राइवरों को कही थी भ्रष्टाचार मुक्त होगा। अच्छा, कितना समय और लग सकता है इस व्यवस्था को सुधरने में? ऑटो टैक्सी चालक भाई काफी ज्यादा इस समय परेशान, कितना समय मान के चले हैं? उनको कोई दिक्कत नहीं होगी और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो 35-40 साल का मेरा जीवन रहा है, मेरे लिए मेरे बाजू हैं ऑटो रिक्शा टैक्सी वाले, ये हमारा वादा है, किसी किस्म की उनको कोई परेशानी नहीं देंगे। और जो भ्रष्टाचारी हैं उनको जेल भिजवा देंगे। यहाँ पे चाहे मेरी यूनियन का भी कोई कार्यकर्ता होगा, अगर मैं भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा गया, उसको भी उठा के जेल में डाल दो। जो अभी क्या है, ऑटो रिक्शा के सीधे लाइसेंस नहीं बनते, उनको कहते हैं वो कारों की चलाओ, कार की ट्राई दो। जब मैंने मनवाना है, जब आपने मनवाना है लाइसेंस, तो ऑटो की ट्राई लो ना। बिल्कुल बिल्कुल, जो ये भी ऑटो की ट्राई पे लाइसेंस बनेंगे। और दूसरा मुद्दा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगी ये सरकार हमारी ऑटो रिक्शा के परमिट खुलवाने के लिए। जो गरीब लोगों को कंट्रोल रेट में ऑटो रिक्शा का परमिट मिल जाए 2,70,000 रुपए का। और जो केजरीवाल के टाइम में लूटमार हुई है, भ्रष्टाचार बढ़ा है ऑटो के अंदर, जो 10 लाख रुपए का ऑटो बिकता है, एक बार ये सुप्रीम कोर्ट नहीं गई सरकार ऑटो के परमिट खुलवाने के लिए, लुटवा दिया ऑटो वालों को। 10 लाख का तुमने ऑटो बिकवाया। आज क्या तो बीजेपी गवर्नमेंट से ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, है? कुछ तो शर्म कर लो। 11 साल तक तुमने लूट करी है दिल्ली के अंदर, फाइनेंसरों से, नकली डीलरों से तुमने लुटवाया दिल्ली के अंदर। वो बेचारे किस्तें देते थे, किस्तें देने के बाद उनको एनओसी नहीं देते थे। ये किसकी सरकार थी? क्या ये बीजेपी की थी? तो आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली के अंदर। ये सारे ऐसे मुद्दे हैं, विषय हैं, जो कि ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों के हक में हम बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सुन रहे थे दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी को। तो मैं इस वीडियो करूंगा यहीं पर समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।